हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाइड आईटीएफ फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन हम लोग देखेंगे जो आप इसको फार्मूला भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट इसके फार्मूले रहें, मगर कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कंडीशन दिया रहेगा तब रिजल्ट क्या होगा। कंडीशन नहीं दिया रहता है, जनरली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इसका रिजल्ट निकल के आता है। तो किस कंडीशन में क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल फंक्शन देखते हैं, स्पेशल इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। तो जैसे हम लिए कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल क्या है कि इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम बताए थे कि इससे पहले लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन में कि आप देखे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो क्या लेट करेंगे। तो यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा फंक्शन लेट करे कि ये निकल के मुझे रिजल्ट दे दे कि ये रूट ख़त्म हो जाए। ठीक है, x की जगह पे हम यहाँ पे साइन लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। ट्रिगोमेट्री फंक्शन लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे थीटा इक्वल टू सर साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा। हम लेट किए हैं साइन इनवर्स को, क्या साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या होगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, कहोगे रिजल्ट अगर देगा तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रिजल्ट मुझे निकल के आया साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रिजल्ट देगा मुझे साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बात चली कि अब हम इसको साइन इनवर्स को साइन से काट देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा अगर काटेंगे ये कटेगा, तब देन 2 थीटा मीन्स देन 2 थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो सकता, कहोगे सर 2 थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, रेंज में होना चाहिए। तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक, समझ में आ रहा। ठीक है, पाई बाई 2 तक होना चाहिए। अब ऊपर ही चलते हैं, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। थीटा की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो कहोगे सर माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक। अब यहाँ पे थीटा को हम लेट कर लिए, थीटा क्या बन के आया था साइन इनवर्स एक्स, मीन्स साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक। मीन्स x का वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट माइनस हाफ से लेके प्लस अंडर रूट 1 अपॉन रूट 2 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे, तो अगर कोई बोले तो ये 2 थीटा, तो निकल के आया क्या कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किए तो 2 थीटा आया, 2 थीटा का मतलब 2 साइन इनवर्स x। अब ये कट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस अंडर रूट 2 से लेके 1 बाई अंडर रूट 2 तक। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे अगर बात चली कि x का, ये x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता, तो कहोगे सर इसका x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक। तो अगर हम x का वैल्यू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो 2 साइन इनवर्स
x होगा, अगर x का वैल्यू, ठीक है, ये -1 से लेके, अगर ये कह रहा है कि -1 से लेके अगर 1/√2 -1/√2 तक ले जाते हैं तब क्या होगा, क्या यही रिजल्ट होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या यही रिजल्ट होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्या होगा कि -1 से लेके क्या लिए, x का वैल्यू क्या लिए, -1 से लेके -1/√2 तक, ठीक है। अब यहाँ तक तो सभी में सेम करते हुए आएंगे, ठीक है, मगर x पर फोकस करना है कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? अब ये x इक्वल टू क्या कहोगे सर, साइन थीटा, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके -1/√2 तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन थीटा -1 कब होता है, तो कहोगे -π/2 पे, रेंज में देखना, और -½ कब होता है, तो कहोगे सर -π/4 पे, ठीक है। 2 थीटा कब होगा, 2 थीटा बोलोगे कि अब 2 है -π से लेके ये क्या हो जाएगा, यहाँ -π हो जाए, और ये क्या हो जाएगा π/2। अब देखो 2 थीटा, अगर हम x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू -1 से लेके -1/√2 तक लेते हैं तो x का वैल्यू रहता है, तब थीटा 2 थीटा इक्वल टू रेंज से बाहर चला जाता। जब रेंज से बाहर जाएगा तो हम इसे काट नहीं सकते हैं, और जब नहीं काट सकते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई करके सेम लेके आएंगे, तब हम सेकेंड वाले में क्या करेंगे, इस वाले कंडीशन में, ठीक है, कि साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 थीटा। 2 थीटा अगर रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्या पाई ऐड करना होगा, पाई ऐड किए, ठीक है, किसमें 2 थीटा में, तो माइनस भी करना होगा, हम लोग कर चुके हैं, पाई प्लस 2 थीटा। अब माइनस बाहर करेंगे तो माइनस यहाँ आ गया, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन, इसको एक तरह से थीटा मान कर रखेंगे, पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, माइनस तब बाहर से ये फॉर्मूला बनना, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस 2 थीटा, ये रिजल्ट दे दिया। अब देखिए तो पाई प्लस 2 थीटा क्या होगा, अगर हम 2 थीटा प्लस पाई करते हैं तो ये क्या होगा, 0 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, π/2 तक। अब ये रेंज में आ गया, रेंज में होगा। अब हम साइन इनवर्स, साइन ये कट कर सकते हैं, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस के साथ मुझे क्या, पाई प्लस 2 थीटा, तो ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, 2 साइन इनवर्स x है, पाई नहीं है तो पाई प्लस कर देंगे, 2 थीटा तो यही, अब माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो कंडीशन जैसा दिया रहेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पे x का, आप कहोगे x का वैल्यू सर -1 से लेके 1 तक हो सकता है, तो 1 से लेके फिर हम कहाँ तक चले जाएंगे, फिर देखोगे 1/रूट से लेके फिर कहाँ तक जाएंगे, x तक जाएंगे, तब रिजल्ट क्या होगा, तो फिर देख लेते हैं। और इसे आप याद करिए, या इस तरह से हम लोग निकालते हुए चलते हैं। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग साइन इनवर्स को अगर यहाँ पे कंडीशन देखें, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो साइन इनवर्स 2x √1 - x² इक्वल टू -1 से लेके -1/√2 तक होगा, तब -π - 2 tan साइन इनवर्स x होगा। अभी प्रूव करके देखे थे। अब -1/√2 से लेके 1/√2 तक जाएंगे तो 2 tan इनवर्स x होगा। अब पाई -2 साइन इनवर्स x से ले 1/√2 2 से लेके x का वैल्यू -1 तक जाएंगे तो हम बोल रहे हैं पाई -2 साइन इनवर्स x होगा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, काहे कि इसको हम प्रूफ कर देते हैं तो हर तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि कितना हम समझ में आ रहा है मुझे।
और ये देखिए लेट कर लेंगे, जैसे उसको किए थे लेट कर लिए, ये क्या हो जाएगा x की जगह पे ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो x के मीन्स कि साइन, तो x इक्वल टू साइन थीटा ले लिए। ठीक है, साइन थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ x की जगह पे करेंगे तो साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट क्या दे दिया मुझे, तो कहोगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। अब कहोगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अब देखिए ये काटेंगे कब, जब हम, मुझे पता चले, अब यहाँ पे कंडीशन दिए थे, कंडीशन को पकड़ेंगे। कंडीशन क्या दिए हुआ कि x हियर x का वैल्यू क्या दिए हुआ, x क्या दिए हुआ, तो कहोगे सर 1/√2 से लेके 1 तक दिए हुआ। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या है, साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेके 1/√2 तक। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो सकता, तो कहोगे सर π/4 से लेके π/2 तक। ठीक है, तब इसके बाद तुम क्या बोल सकते हो, 2 थीटा क्या हो सकता, तो बोलोगे π/2 से लेके सर 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा पाई। अब रेंज में लाने के लिए इसका रेंज 2 थीटा का तभी काट सकते हैं जब 2 थीटा माइनस π/2 से लेके इन्वर्स फंक्शन है, तभी हम कट कर सकते हैं जब माइनस π/2 से लेके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग माइनस π/2 से लेके π/2 तक रहे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 थीटा रेंज में लाने के लिए पाई माइनस करते, तो ये क्या हो गया, तो कहोगे ये इक्वल का साइन दे दे, ये क्या हो जाएगा माइनस π/2 और ये क्या हो जाएगा 0, रेंज में आ गया। अब जब रेंज में आ जाएगा, ठीक है, तो रेंज में जब आएगा, तो रेंज में जब आया तो हम इसको भी रेंज में लाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे साइन इनवर्स रेंज में लाने के लिए इसके तो बराबर पाई प्लस 2 थीटा माइनस पाई कर देंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस आता, तो माइनस ये पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा की तरह अगर ये बिहेव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन पाई प्लस थीटा माइनस, अब माइनस बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे क्या दे दिया, अब यहाँ पे काट सकते हैं, 2 थीटा माइनस पाई रेंज में है तो काट सकते हैं। ठीक है, माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में है तो आप काट सकते थे, माइनस 2 थीटा माइनस पाई, ये रिजल्ट क्या दिया पाई माइनस 2 थीटा, मीन्स पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x, यही लिखा हुआ। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ। ठीक, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, तो अब ये याद कर लीजिए। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं साइन में कोई दूसरा और फॉर्मूला। ठीक है, साइन ही से रिलेटेड पहले। अब यहां देखिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ये सारा आप याद रखिए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ये क्या रिजल्ट देगा, तो देखिए इसका रिजल्ट पहले हम लिख देते हैं कि ये दे देता है 3 साइन इनवर्स x। कैसे, तो अब देखिए हम लेट कर लेते हैं, प्रूफ में कब देगा, कौन से कंडीशन में देगा, ये सब ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रूफ में जाते हैं तो ये क्या होगा 3x माइनस 4x³, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। इतना सोचना कि कौन सा फार्मूला फिट कर रहा था, मुझे लग रहा कि साइन थीटा फिट कर जाएगा। अगर नहीं दिए हुआ फार्मूला ये याद रखना, फार्मूले की तरह हो जा। तो अब यहाँ पे 3x साइन इनवर्स
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू क्या हो गया बोलोगे तो हम बोलेंगे कि ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक, अब ये कटने के लिए क्या होना चाहिए, तो कहोगे 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 2 से लेके, इफ कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक डायरेक्टली लिख देंगे, अगर काट देंगे तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो बोलोगे माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 6 तक। इसका मतलब साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो कहोगे सर ये तो 1/2 से लेके कहाँ तक, सॉरी ये भी पाई बाई 6 से लेके कहाँ तक चला जाएगा, पाई बाई 6 तक, माइनस पाई बाई 6। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो कहोगे 1/2 से लेके सर प्लस माइनस 1/2 से लेके प्लस 1/2 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे अगर ये इसको हम 3 थीटा अगर काट के 3 थीटा लिखते हैं, 3 थीटा माने 3 साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू -1 -½ से लेके +½ तक, बस। ठीक है, अगर यहाँ पे अब कहोगे एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है सर, तो ये तो एक्स का वैल्यू कहोगे सर -1 से लेके +1 तक हो सकता। तो हाँ, अगर -1 से स्टार्ट करेंगे अब -½ तक, यहाँ तक आते हैं -½ तक, तब रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग, तब याद करिए -1 से लेके -1/रूट तक, तो सेम रिजल्ट देता, क्या देता, खाली यहाँ पे -पाई और -3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे उसका कंडीशन निकाले हैं तो वैसे ही इसका, और यहाँ पे ये क्या देता, पाई -3 साइन इनवर्स एक्स, कंडीशन 1/2 से लेके कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से याद करने का, दोनों को याद करने का तरीका ये कि साइन इनवर्स अगर ये 2 साइन इनवर्स एक्स दे देता तो -1/√2 से लेके माइनस हो, तो ये कहाँ से -½ से लेके +½ तक, और ये यहाँ पे माइनस, जैसे इसमें -पाई -2, तो ये कहाँ से -1 से लेके -1/√2 तक, ये कहाँ से -½ तक, और ये 1½ से लेके 1 तक, तो पाई -3 साइन इनवर्स एक्स देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि cos इनवर्स 2x² -1 इक्वल टू 2 cos इनवर्स x होता नॉर्मल, अगर फार्मूला याद करोगे तो ये होता। अब क्यों होता, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखनी है, बोर्ड के लिए बस ये इतना याद कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, उसमें साइन लेट किए थे, इसमें एक्स लेट कर लिए, एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लिए, कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स होगा सर। अब नाउ इसको थीटा एक्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसका फॉर्मूला, तो कहोगे सर ये किसका फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा का, ये cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तभी काट सकते हैं जब 0 से लेके रेंज में आना चाहिए, cos इनवर्स के रेंज में। ठीक है, तभी हम काट सकते हैं। थीटा जो एंगल है, तो 0 से लेके पाई, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो कहोगे थीटा सर 0 से लेके π/2 तक। इसका मतलब 0 से लेके π/2 तक अगर ये, तो इसका मतलब cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो कहोगे 0 से लेके सर 1 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, 0 से लेके 1 तक x का वैल्यू रहा तो हम क्या लिखेंगे, 2 cos इनवर्स x।
अब यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता, तो कहोगे सर x का वैल्यू -1 से लेके +1 तक। अगर हम यहाँ पर -1 से लेके +1 तक तो 0 तक जाएंगे, तब क्या होगा, cos इनवर्स 2x² -1 क्या होगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ तक तो जाते हैं, तो अब सेकेंड वाले पार्ट में क्या करेंगे कि अब उल्टा चलते हैं कि अगर x दिया हुआ, सब तो x पे डिपेंड करेगा, x दिया हुआ -1 से लेके 0 तक, तब x का मतलब ये क्या हो गया, cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, -1। इसका मतलब -1 क्या, रेंज की बात करेंगे तो ये पाई से लेके कहाँ तक चला गया, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 कब हो जाएगा, कहोगे सर π/2 पे, तो π/2 से कहाँ तक चला जाएंगे, थीटा, cos थीटा, थीटा कहाँ तक, तो कहोगे सर पाई तक चला जाएगा। पाई पे क्या होता, -1, cos थीटा पाई पे क्या होता, -1। अब इसका मतलब cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, अब रेंज में लाना, रेंज 0 से पाई के बीच में होगा तभी हम ये काटेंगे, नहीं तो नहीं काट सकते। तो रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 थीटा माइनस कितना माइनस करेंगे, तो कहोगे सर पाई माइनस करना पड़ेगा, तब ये क्या आ जाएगा, ये 0, और ये क्या हो जाएगा पाई। तब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन की, अगर x इक्वल टू, अगर x -1 से लेके 0 के बीच में हो, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेके 2 पाई तक। तो रेंज में लाएंगे तो 2 थीटा माइनस पाई, तब ये 0 से लेके पाई तक। अब इसको अब काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, cos 2 पाई प्लस 2 थीटा माइनस करना पड़ेगा पाई। ठीक, अब देखो इसको तो थीटा की तरह बिहेव करना, तो पाई प्लस थीटा क्या होता, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता, निगेटिव, पाई प्लस थीटा थर्ड करना, तो cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा माइनस पाई। अब देखिए माइनस बाहर निकालेंगे तो कहोगे सर ये माइनस, हाँ माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा माइनस पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये cos इनवर्स cos, अब 2 थीटा माइनस पाई रेंज में है, 0 से लेके किसके बीच में, अगर -1 से लेके 0 के x का वैल्यू दिया रहेगा तो 0 से लेके किसके बीच में, पाई के बीच में चला जाएगा। तो cos इनवर्स ये कट गया, ये क्या हो गया, ये माइनस पाई माइनस 2 थीटा प्लस पाई मीन्स 2 पाई माइनस 2 थीटा। 2 थीटा का वैल्यू क्या, 2 थीटा इक्वल टू क्या, cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा का cos इनवर्स। अब cos इनवर्स का एक और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए cos इनवर्स में अगर दिया हुआ है, cos इनवर्स में दिया हुआ है 4x³ माइनस 3x, तो जैसे उसको एक्सलेट कर रहे थे तो यहाँ पर 4x³ माइनस 3x, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 थीटा का मतलब अगर x को cos थीटा लेंगे तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x। ठीक है, अब ये कब बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे दो। उसके बाद लेट कर लेंगे, तो लेट कर लिए क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, तो अब cos इनवर्स 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो ये रिजल्ट क्या आ गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। ये कटेगा, अगर 3 थीटा लिखते हैं
तो मुझे 3 थीटा को कहाँ से कहाँ तक रेंज में लाना होगा, 0 से लेके पाई के बीच में होगा, तभी हम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो 3 थीटा, तो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 थीटा, तो थीटा इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो कहोगे थीटा इक्वल टू सर ये तो 0 हो गया और ये आपको पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, अब कॉस इनवर्स थीटा क्या है, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल में है, और ये भी इक्वल में है, और ये पाई बाय 3। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 पे क्या होगा, कॉस इनवर्स 0 कब होता, तो कहोगे सर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 0 पे, तो 0 पे क्या होगा, तो अब वहाँ पे, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0 कब से कहाँ तक हो जाएगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, कहा कि x का वैल्यू यहाँ से कहाँ तक हो जा रहा था, अब ये हो गया, आपको दे दिया कि ये होगा, अब ये इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, तो कॉस इनवर्स, और ये इसको इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये उलट पुलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 दे देता, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 0 किस पे देगा 0, तो कहोगे पाई बाय 2 पे, 0 किस पे देता है, अगर 0 कब होता, x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 0, तो 0 0 0 0 0 0 से लेके तो देखिए 0 कब हो जाता है, तो कहोगे सर 1 पे, तो 1 से लेके कहाँ तक चला जाएगा 1/2, तो 1/π/3 पे क्या होता 1/2, ये कहाँ तक चला जाएगा 1 तक। तो अगर ये 3x लिखेंगे तो 1/2 से लेके कहाँ तक, बोलिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 तक चला जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि अब देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो कहोगे x का वैल्यू सर 0 -1 से लेके कहाँ तक हो सकता 1, पहला -1 से अगर हम ले लेते हैं x का वैल्यू, अब यहाँ पे -1 से लेके हाफ तक, -हाफ तक। ठीक है, तब थीटा क्या हो जाएगा, तब थीटा क्या होगा, ठीक है, तब देख लेंगे कि थीटा क्या होगा, और यहाँ पे देख लेंगे तो फिर दूसरा, अब यहाँ पे देख लेंगे कि अगर यहाँ पे -हाफ से लेके +½ तक, तब क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो जिस तरह से हम लोग निकालते हुए जाते हैं कि अगर यहाँ पर पहला वाले का हम देख लेते हैं कि फिर दूसरा वाला का तुम लोग निकाल लेना, तो पहला वाले का क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू -½ माइनस कहाँ से दिए हुआ -1 से लेके -½ तक, तब रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया -1 से लेके -½ तक, तो थीटा क्या होगा -1 कब होता, तो पाई पे, -½ कब होता, तो कहोगे 2π पे, तो 2π/3 से लेके कहाँ तक चला गया ये थीटा पाई पे। अब 3 टाइम्स निकालना, मुझे किसके टाइम्स निकालना 3 टाइम्स, क्या कि 3 थीटा था, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2π, और ये क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये 3π हो जाएगा। ठीक है, अब रेंज में लाने के लिए मुझे क्या माइनस करना है, 3 थीटा -2π रेंज में आएगा, तो ये क्या हो गया 2π माइनस ये क्या हो जाएगा 3π -2π, तो 2π माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 0, और ये क्या हो जाएगा पाई, तो रेंज में आ गया। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो कंडीशन यहाँ तक तो हम आएंगे, ठीक है, सभी में यहाँ तक आना। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर ये कंडीशन रहा, ये कंडीशन क्या -1 से लेके -½ तक, तब थीटा का वैल्यू कहाँ से 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 3 थीटा -2π करना पड़ेगा, तो 3 थीटा तो कॉस इनवर्स काट नहीं सकते हैं, काहे कि रेंज में है नहीं, तो 3 थीटा तो ये क्या हो जाएगा कॉस
3 थीटा मीन्स ऐड किए हैं 2 पाई, तो 2 पाई ऐड कर दो, 2 पाई ऐड कर दो, 3 थीटा माइनस 2 पाई माइनस कर दो, तो ये तो रेंज में ही, ये थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये रेंज में है, कॉस इनवर्स कॉस, ये क्या होगा 3 थीटा माइनस 2 पाई, ये कट गया काहे के रेंज में है, तो 3 थीटा माइनस 2 पाई, 3 थीटा का मतलब 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, ये रिजल्ट मुझे दिया 3 थीटा माइनस 3x माइनस 3 कॉस इनवर्स x माइनस 2 पाई, ये देगा आपको रिजल्ट। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लेके आते हैं तो ये क्या दे देगा, ये तो दे दिया, अब ऐसे ही इसका निकालेंगे माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ तक, तो ये रिजल्ट मुझे दे देता है क्या कि 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स x। ठीक है, जैसे इसका निकाले थे सेम तरीके से इसका निकाल लेंगे, सेम रिजल्ट देगा। तो ये था देखे साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का। अब हम लोग देखेंगे tan इनवर्स x का। ठीक है।